1 मार्च 1932 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जब विमानन के नायक चार्ल्स लिंडबर्ग और एनी मॉरो लिंडबर्ग के 20 महीने के बेटे चार्ल्स लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण होपवेल, न्यू जर्सी में उनके नए आलीशान घर से कर लिया गया। लिंडबर्ग, जो 1927 में अटलांटिक महासागर के पार पहली एकल उड़ान भरकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे, और उनकी पत्नी एनी को अपने बेटे के खाली कमरे में $50,000 की फिरौती की मांग वाला एक नोट मिला। अपहरणकर्ता सीढ़ी का इस्तेमाल करके दूसरी मंजिल की खुली खिड़की तक चढ़ गया और कमरे में कीचड़ भरे पैरों के निशान छोड़ गया। लिंडबर्ग परिवार को मदद के प्रस्तावों और झूठे सुरागों की बाढ़ आ गई, यहां तक कि अल कैपोन ने भी जेल से मदद की पेशकश की। 3 दिनों तक जांचकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला और अपहरणकर्ताओं से कोई खबर नहीं आई। फिर एक नया पत्र मिला, जिसमें इस बार $70,000 की मांग की गई थी। अपहरणकर्ताओं ने अंततः पैसे पहुंचाने के निर्देश दिए, और जब पैसे पहुंचा दिए गए तो लिंडबर्ग परिवार को बताया गया कि उनका बच्चा मैसाचुसेट्स के तट पर नेली नामक नाव पर है। हालांकि गहन खोज के बाद भी न तो नाव का पता चला और न ही बच्चे का। कुछ समय बाद बच्चे का शव लिंडबर्ग हवेली के पास मिला। अपहरण की रात ही उसकी हत्या कर दी गई थी और वो घर से 1 मील से भी कम दूरी पर पाया गया। दुखी लिंडबर्ग परिवार ने हवेली दान में दे दी और वहां से चले गए। सितंबर 1934 तक अपहरण का मामला अनसुलझा ही रहने की आशंका थी। तभी फिरौती की रकम का एक चिन्हित नोट मिला। नोट लेने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारी ने ड्राइवर पर शक होने के कारण गाड़ी का नंबर लिख लिया। बाद में पता चला कि गाड़ी एक जर्मन अप्रवासी और बढ़ई ब्रूनो हाउप्टमैन की थी। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो जासूसों को लिंडबर्ग की फिरौती की रकम का एक बड़ा हिस्सा मिला। हाउप्टमैन ने दावा किया कि उसके एक दोस्त ने उसे पैसे रखने के लिए दिए थे और उसका अपराध से कोई संबंध नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप चला मुकदमा पूरे देश में सनसनी बन गया। अभियोजन पक्ष का मामला विशेष रूप से मजबूत नहीं था। पैसे के अलावा मुख्य सबूत लिखावट विशेषज्ञों की गवाही थी कि फिरौती का नोट हाउप्टमैन ने ही लिखा था। अभियोजन पक्ष ने हाउप्टमैन और सीढ़ी बनाने में इस्तेमाल की गई लकड़ी के प्रकार के बीच संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। फिर भी सबूत और जनता के भारी दबाव के कारण हाउप्टमैन को दोषी ठहराया गया और 1936 में उसे बिजली के झटके से मौत की सजा दी गई। इस अपराध के बाद, जो 1930 के दशक का सबसे कुख्यात अपराध था, अपहरण को संघीय अपराध